नमस्कार, मैं पंकज राज। आज हम आए हुए हैं दानापुर नगर परिषद वार्ड नंबर 14 वार्ड पार्षद विनोद कुमार जी। मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके बारे में जानूंगा कि अपने क्षेत्र अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं। सर, जनता के बारे में आपका स्वागत है। मैं अपने जनता के लिए रोड, नाली और पानी का व्यवस्था किया, राशन कार्ड भी बना दिया जिससे राशन वितरण हो रहा है। दूसरी बात, हम लोग के दानापुर नगर परिषद में जो कार्यपालक अधिकारी हैं वो ही समझिए कि जो ये साफ वाला जो टेंडर हुआ है वो वहाँ से ही लाए, जहानाबाद से लेके आए हैं। जब एक वार्ड में 10 लेबर है, 80,000 के महीना पर लेबर वार्ड साफ हो सकता है, तो एक वार्ड में 2.5 लाख रुपया प्रति महीना खर्चा गिर रहा है, तो नगर परिषद की तो जनता का रुपया बर्बाद हो रहा है। इसलिए इस पैसा को रोका जाए और नगर परिषद में जितना अगर वार्ड में 10 कर्मचारी से काम हो जा रहा है तो टेंडर क्यों दिया जा रहा है। इसलिए इसमें मंत्री भी मिली भगत हैं और कार्यपालक अधिकारी भी मिली भगत हैं, इसलिए इस टेंडर को कैंसिल कराया जाए। सर, आपको कहना है कि यहाँ के जो भी अगर कार्य अगर ये मतलब इजी वे में हो जा रही है, बट सर यहाँ के जो भी मतलब ऊंचे स्तर का अधिकारी हैं, मतलब आपका कहना यह है कि एक चपरासी से लेके मतलब ऊपर के अधिकारी तक सब करप्ट है। चपरासी से नहीं, बाकी जितने ऊंचे अधिकारी हैं सब करप्ट हैं यहाँ। मतलब सब मिली जुली सरकार है यहाँ। मिली जुली सरकार है। जब बोर्ड में विपक्ष का बात सुना नहीं जाता है तो यही समझ लीजिए कि हम लोग विपक्ष वाला कह रहे हैं कि मेरा वार्ड में अगर 1 लाख में काम चला जाएगा, वार्ड सफाई कर्मी 1 लाख में हो जाएगा, तो क्यों 2.5 लाख सरकार को रुपया आप दे रहे हैं, टेंडर ठेकेदार को दे रहे हैं। इसलिए साफ जाहिर होता है कि आप ठेकेदार से मिली भगत है, रुपया निकालने का आप लोग रास्ता बना है टेंडर करके। सर, ये बताइए कि आपके एरिया में जो 7 निश्चय योजना के तहत जो आया था नल जल योजना, ये सर आपके एरिया में कहाँ तक संभव हुआ, मतलब कहाँ तक ये कार्य हुआ है या अभी स्थगित है? सर, मेरे वार्ड में 200 फीट पाइप बिछा के पानी कनेक्शन 15 घर में दिया गया, बाकी सारा काम अधूरा है। आप सब अपने एरिया में सर कितने स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं? सर, स्ट्रीट लाइट हम लोग नहीं लगाए, ये सब हम लोग से स्ट्रीट लाइट, चापाकल ये सब लोग छीन लिया गया है। ये लोग सब नगर परिषद ही टेंडर कर दिया है और बड़े बड़े मंत्री टेंडर करके दे दिया गया है। और लाइट बोला गया कि 7 साल के लिए गारंटी है, उसको बदला जाएगा। फोन करने के बाद भी ठेकेदार नहीं आते हैं। ठेकेदार से ये लोग मिली भगत हैं, जितने ऊंचे अधिकारी और मंत्री सब लोग मान लेके बैठ चुके हैं। पार्षद के यहाँ से सब काम छीन लिया गया। मतलब करप्शन यहाँ बहुत हद तक बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अंतिम चरण है सर। इस पे अगर आप लोग कोई अगर अपने विधायक या कोई मंत्री से कंप्लेन करते हैं, इस पे कार्रवाई करने की मांग, तो मतलब कार्रवाई होती है या नहीं होती है? कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम लोग कहते कहते थक गए। अब जनता ऊंचा रसूख रखता है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये अगर करप्शन इतना हद तक दानापुर नगर परिषद में बढ़ चुका है सर, तो इस पे आप यहाँ के जो अभी फिलहाल जो हमारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जी, यहाँ सुशर्मा उनको कहा जाता है, तब को सर क्या लगता है उनके पास अगर ये बात डाला जाए तो क्या वो कोई कार्रवाई करेंगे? सर, वहाँ के जाने के बाद तो गेट पर से आपस आता है आदमी, तो बात क्या किया जाएगा। करने के लिए हम लोग जाते हैं तो वहाँ से आपस आ जाते हैं, साहब नहीं है, छुट्टी है, हिलने नहीं दिया जाता। तो फिर सुशासन बाबू से जब भेंटे नहीं होगा तो हम लोग उनका सवाल क्या हम लोग करें। जब उनके सरकार में हैं सुरेश शर्मा मंत्री, उनसे कहते कहते हम लोग थक गए, वो आज तक कोई एक्शन नहीं लिए, तो इस पर अब क्या किया जाए, दुर्भाग्य की बात है। सर, यहाँ के जो हैं विधायक विनीत लाल यादव, आपको क्या लगता है वो मतलब कुछ दानापुर में कुछ सुधार कर पाएंगे या फिर वही नहीं? अभी तो 1 महीना उनका जितला 15 दिन हुआ है जी। वो काम करने वाले हैं, वर्चर्स हैं, काम करेंगे, जवान आदमी हैं, वो काम करेंगे। हम लोग का आशा है कि काम करेंगे, इसलिए जनता उनको वोट दिया। सर, ये जो बीजेपी की जो सरकार अभी बनी है सर, यानी एनडीए महागठबंधन, तो आपको सर ये जो 15 साल जब पहले माननीय नीतीश कुमार जी जब गठबंधन थे एनडीए के, तो जब 15 साल में जब कुछ काम नहीं कर पाए तो सर 5 साल में सर क्या कर पाएंगे सर बिहार के लिए कुछ अच्छा? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। इनके राज में आउट फर्स्ट ज्यादा है, मतलब करप्शन और अधिकारी और अफसर शाही राज है। पुलिस विभाग में भी, कोई विभाग में ये लोग
मनमौजी कर रहा है इस सरकार में। सर एक और बात है, बीजेपी की सरकार ने एक अनाउंस किया है कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा बिहार में, 19 लाख। आप भी सर जानते हैं और जनता भी जानती है कि नहीं, हमारी जो सरकार अभी घाटे में चल रही है, घाटे की सौदा कर रही है। फिर भी सर ये 19 लाख ये जो बोले हैं तो रोजगार सर कहाँ से आएगा बिहार? आप मेरी बात समझिए, सरकार अपने कुर्सी पर बैठने के लिए कुछ भी संभव बोल दे, जनता को होना नहीं है। उसको उनको कुर्सी चाहिए, सेफ बॉडीगार्ड चाहिए, बंगला चाहिए, और जनता को भ्रमित करके वोट ले ले। बाकी 19 करोड़ ये 19 लाख आदमी को नौकरी देने नहीं जा रहे हैं, नहीं तो देख लिया जाए, नहीं देंगे नौकरी, कहाँ से देंगे? मतलब आपका कहना है कि अपने वोट बैंक और ये पब्लिक को झूठा वादा देने के लिए ऐसा किया है? हाँ हाँ हाँ, स्पष्ट दम उलझाने के लिए काम किए हैं, अपना सरकार बनाने के लिए काम किए हैं। दे 19 लाख को, जितना जनता को वादा किया उतना को दे नौकरी, तब ना जनता संतुष्ट होगा। हमने जो वादा किया उस वादा पर खड़ा उतरेंगे तब ही ना हम जनता के सामने रहेंगे। जी सर। और यहाँ तो इलेक्शन होना है तो कुछ भी झूठ बोल के हम बोल देंगे, ये देंगे तो जनता देखता है कि नया युग का जनता जो नवयुवक है वो देखता है कि हमको सर्विस के बात है भाई, तो सब लोग उमंग से वोट दे दिया। सर ये आरजेडी की बात करते हैं सर, जो जब तेजस्वी यादव का अगर सरकार बन जाता सर, ऐसे भी उनमें दमखम यंग जनरेशन के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने बोला था मैं 10 लाख रोजगार दूंगा, उनका कागजी कार्रवाई था। क्या सर वो कर पाता अगर उनकी सरकार होती तो? उनकी सरकार बनती तो करते, इसलिए करते कि वो नौजवान हैं ही, ठीक है। दूसरा सवाल था कि उनको सरकार को जो भी विधायक जीतने वाले थे, जो पेपर में हम लोग न्यूज पढ़ा, जो टीवी में देखा कि किसी को 12 वोट से हराया गया, किसी को जबरदस्ती हराया गया, जो ने वो लोग केस भी किया है, आपका हाई कोर्ट में डीड भी किया है, तो उस हिसाब से तो लगता है कि लोग उस गठबंधन के साथ गलत किया गया। जनता उनको नहीं चाह रहा था, जबरदस्ती किया गया। नहीं, जब इलेक्शन से पहले उनका सर नारा लग रहा था कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। मैंने रीतलाल जी से भी मैंने बात किया था इस मुद्दे पे, तो उन्होंने बोला था कि जब तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, इस बार इनकी सरकार बनेगी। फिर सर ऐसा क्यों मतलब किया गया कि मतलब उनकी सरकार नहीं और फिर से तो आप पेपर और न्यूज पर देखे हैं ना सर कि 12 बोले कि हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं और एक बैग बोल रहे हैं कि नहीं आप हार गए, तो देखिए ना, तो जनता तो तेज प्रताप को सरकार बनाने के लिए चाह, बाकी अधिकारी लोग नहीं चाहे, तो हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सर हमारे बिहार में एक बहुत ही बड़ी समस्या है बेरोजगारी। सर बेरोजगारी का सर मुख्य कारण क्या है सर? मुख्य कारण है सर, ना यहाँ कोई भी आज तक मुख्यमंत्री बने, 15 साल लालू जी रहे या नीतीश जी भी रहे, एक भी कोई कल कारखाना कुल भी नहीं खुला। जितना भी चीनी मिल था सब लोग बंद किया, आज तक खुला नहीं। तो सरकार अपना अपना रोटी सेकता है, बस कुर्सी चाहिए और बंगला चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए। जनता काम हो या ना हो, झूठ बोल के आश्वासन दे के जनता से वोट ले लेना है। फिर 5 साल के बाद जनता का आएगा तो फिर कोई नया फॉर्मूला लोग लगाएंगे। ये हमारे नीतीश यानी सुशासन बाबू जी बोल रहे थे कि एक उन्होंने बहुत पहले स्टेटमेंट दिया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। ऐसा सर क्यों किए सर? मेरी बात समझिए, नेता अपने कुर्सी के लिए कुछ भी संभव है। वो कहें गठबंधन में नहीं जाएंगे, गठबंधन में गए, गठबंधन से भाग के फिर भाजपा में आ गए कि नहीं आ गए, तो इसलिए नेता के लिए कुछ भी संभव है। मतलब ये नेता लोग अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब जो पॉसिबल नहीं है वो भी कहते हैं कि हम ये कर देंगे। एकदम सही बात है। एक और माननीय सुशासन बाबू जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत लेटेस्ट है सर, कि जो गरीब स्तर के लोग हैं, ST SC अदर बैकवर्ड कास्ट, अगर उनके घर में मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो मैं उनको सरकारी नौकरी मुहैया कराऊंगा। ऐसा हमारे सुशासन बाबू ने कहा था। सर मेरा आपसे पूछना यह है कि सर मरने के बाद ही सर ये ST SC लोगों को सर सरकारी नौकरी मुहैया क्यों कराई जाएगी? सर जीते जी क्यों नहीं सर? तो आप यही सोच लीजिए, जैसा कि अगर पुलिस केस करने जाइए थाना में तो केस नहीं लेगा, मरने के बाद आएगा तब उसका केस होगा, FIR दर्ज होगा। अगर मरने से पहले अगर FIR हो जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगा, तो ऐसा क्यों होगा? तो हम मर ही जाए, हमारा मरने के बाद मेरा बाल बच्चा का नौकरी मिल जाए, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। नौकरी अगर देना उनको है तो हम जीवित है, हमारा सामने देंगे तब ना हम संतुष्ट होंगे।
कि सुशासन बाबू हमको नौकरी दिए। आपको सर ये स्टेटमेंट से नहीं लगता है कि बिहार में जो अराजकता या क्राइम रेट बढ़ेगा सर? 5 साल नीतीश जी का सरकार था तो क्राइम और इस सब का ग्राफ ठीक था। 10 साल जो सरकार रहा इनमें बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो गया, क्राइम अपराध सब बढ़ गया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि हमारे बिहार में, आपने जैसे अभी बोला कि हमारे बिहार में अफसरशाही बहुत हद तक बढ़ चुका है सर, इसका सर श्रेय किसको जाता है? माननीय सुशासन बाबू या आम पब्लिक को? नहीं सर, अगर अफसरशाही राज बढ़ा है तो सुशासन बाबू के राज में बढ़ा था। सुशासन बाबू मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है कि अभी बिहार में सर एक और चीज बहुत भारी मात्रा में इसका मिसयूज हो रहा है, आरक्षण। आरक्षण सर किसको मिलना चाहिए सर? आरक्षण उसी को मिलना चाहिए सर जो गरीब तबका का है, जैसे हरिजन है उसको मिलना चाहिए। जो बैकवर्ड क्लास का है उस हिसाब से सबको बांट को मिलना चाहिए। अब 22% इसको दे दिया गया, 21% केकरा तो उनके लिए हो ठीक है ना, 10% फॉरवर्ड को क्या जरूरत है 10% देने का? आरक्षण गरीब आदमी को दिया जाता है कि बढ़िया आदमी को दिया जाता है? अच्छा सर ये बताइए, आप जैसे ने बोला कि अदर बैकवर्ड कास्ट या जो गरीब स्तर के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो ये अदर जो फॉरवर्ड में आते हैं जैसे राजपूत, बाभन, लाला एक्सेट्रा, तो उनमें सर गरीब नहीं है सर? सर आरक्षण तो सर ऐसा मतलब पब्लिक का कहना है से ना देना चाहिए, उस परसेंट ज्यादा दिया गया। ठीक है सर, मानते हैं सर आपकी बात को। सर हर किसी को अगर आरक्षण सर बराबर मिले तो आरक्षण का सर ये जो झोल है ये रहेगा ही नहीं सर। और जहाँ तक बात बोल रहे हैं आरक्षण की बात, तो हमारे चिराग पासवान जी हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, उदय मांझी हो गए, उन लोग का आरक्षण की क्या जरूरत है? उस लोग का आरक्षण का जरूरत उनको स्वयं नहीं है, उन जाति में आरक्षण तो चाहिए भी ना, उस लायक है नहीं। तो उन लोग का आरक्षण सर मिला हुआ सर 85% जो है सर आरक्षण जो मिला हुआ है अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ST SC को मिला हुआ बचा सर 15%, तो 50% फॉरवर्ड को मिला सर। कहाँ कुछ ज्यादा अधिक मिला सर? नहीं, इसमें से काट के दिया गया ना। नहीं सर 85 तो उन लोग को मिला ही हुआ है सर, 15 हम लोग का जो है 85 1500 जोड़िए सर 100 होता है सर है? तो सर 100 तो सर 15 तो सर फॉरवर्ड को मिला हुआ है सर। ठीक है, मानते हैं आपकी बात को कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ST SC है, हरिजन है, उनको मिला हुआ है सर। ये सर आरक्षण की जहाँ तक बात है सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सर इन लोगों को क्यों मिल रहा है, जीतन राम मांझी, उदय मांझी या चिराग पासवान को? अब तो लोग सरकार न बताएंगे क्यों दे रहे हैं। हमारा उनसे नीतीश बाबू से पूछिए क्यों मिल रहे हैं, सुशासन बाबू से क्यों दे रहे हैं। पास तो विधानसभा वही लोग ना करते हैं बैठ के, तो वही लोग ना जवाब देंगे, हम लोग क्या बता सकते हैं। अगर सर मान लीजिए कि जिसको एक बार आरक्षण मिल चुका है, जैसे मान लीजिए सर आपको आरक्षण मिल चुका है एक बार, सपोज दैट, आपको सर दोबारा आरक्षण की क्या जरूरत है सर? अगर एक बार आरक्षण मिल गया हम ही को, किसी भी इंसान को अगर मिलता है उसको अगर छीनिएगा तो थोड़ा सा दुख तो होगा। तो देने ही के एक समय उसको डिसीजन लेना चाहिए था मंत्रिमंडल में कि इस भी नहीं दिया जाए। तो आप दे के किसी को छीनिएगा तो तकलीफ तो होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर ये है कि मेरा अभी हमारे सुशासन बाबू हो या विधायक हो या मंत्री हो या वार्ड पार्षद हो या मुखिया हो, सबका एक हथियार है सर कि गरीबी मिटाओ। आपको सर क्या लगता है सर, बिहार में गरीबी मिट रही है या फिर गरीबों को मिटाया जा रहा है सर? अभी तो गरीबी नहीं मिटा है, हम तो 15 साल से देख रहे हैं कि गरीबी को नहीं मिटाया गया। मतलब गरीबों को मिटाया जा रहा है सर? मिटाया जा रहा है। एक बार पुल बन रहा है, 4 बार पुल ढह जा रहा है। सुशासन राज्य में देखिए रहे, आज पुल उद्घाटन हुआ, 4 दिन के बाद ढह जा रहा है। कहाँ आपने सुना सर के एरिया में, इनके कार्य में, मतलब इनके क्षेत्र में जो भी कार्य हुए हैं वो सफलतापूर्वक इनके कार्य से पब्लिक संतुष्ट है। और हमारे जैसे पार्षद जी बोले कि विनोद कुमार जी कि मैं ये जो NDA की सरकार है ये नाखुश है इनसे, क्योंकि 15 साल जो इन्होंने वादा किया था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बिहार का विधि व्यवस्था दुरुस्त करूँगा, बट इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। 5 साल में क्या करते हैं वो तो जनता जानेगी और पब्लिक ही जानेगी। और जहाँ तक बात है हमारे
पार्षद महोदय जी का कि इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है। मैंने लोगों का भी राय विचार जाना है कि नहीं अपने क्षेत्र में ये कैसा काम किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं पार्षद हो तो इनके जैसा ही हो, अन्यथा पार्षद ना ही रहे तो अच्छा रहेगा। जनता के बारे में बात करके बहुत बहुत धन्यवाद सर।